दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामले में यूपी पुलिस का एक्शन। यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर में 2 बदमाशों को किया ढेर। गाजियाबाद में दिल्ली पुलिस और एसटीएफ की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की। गाजियाबाद में बदमाशों से मुठभेड़ के दौरान 4 पुलिसकर्मी घायल। मुठभेड़ में दिल्ली पुलिस के 2 जवान और यूपी एसटीएफ के 2 जवान घायल। करने वाले इन 2 अपराधियों के बारे में ये भी जानकारी हुई कि ये गोल्डी बरार गैंग के लिए काम करते हैं। गोल्डी बरार ने इस घटना की जिम्मेदारी सोशल मीडिया के माध्यम से ली थी। सायंकाल में एक मुठभेड़ में ये 2 शूटर्स मार गिराए गए। दिशा पाटनी के पिता जगदीश पाटनी ने बदमाशों पर हुए एक्शन को लेकर सीएम योगी की तारीफ की। कहा, त्वरित कार्रवाई के लिए सीएम योगी और यूपी पुलिस का बहुत धन्यवाद। श्री योगी आदित्यनाथ जी का अपने तथा अपने परिवार की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इतने कम समय में अपराधियों को ढूंढकर इतनी कठोर कार्रवाई की। 75वें जन्मदिन पर बुर्ज खलीफा पर नजर आई प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर। दुबई ने अपने अंदाज में पीएम मोदी को दी जन्मदिन की बधाई। आज बिहार दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह रोहतास और बेगूसराय में पार्टी के नेताओं के साथ करेंगे बैठक। दक्षिण बिहार में मनाएंगे जीत की रणनीति। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन मंथन 2025 का करेंगे उद्घाटन। इस सम्मेलन में 2047 तक विकसित भारत बनाने की रणनीति पर चर्चा। आज मधेपुरा पहुंचेंगे तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा। सिंहेश्वर, दुर्गा चौक और कॉलेज चौक पर जनसंवाद करेंगे तेजस्वी। भारतीय निर्वाचन आयोग का बड़ा ऐलान। अब ईवीएम पर उम्मीदवार की ब्लैक एंड व्हाइट की जगह छपी होगी रंगीन तस्वीर। सीरियल नंबर्स में देख सकेंगे मतदाता। बिहार विधानसभा चुनाव से इसकी शुरुआत। नेपाल में आज भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की से मुलाकात की। राजदूत श्रीवास्तव ने कार्की को पीएम बनने पर बधाई दी। आज कार्की पीएम मोदी से भी फोन पर बातचीत करेंगी। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी की राहुल गांधी की तारीफ करने पर बोले पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह। कहा, राहुल गांधी ऐसा बयान ही देते हैं जो पाकिस्तान के लोगों को प्रिय है। पाकिस्तान के प्रिय नेता के तौर पर अगर देखा जाए तो राहुल, क्योंकि वो बयान ही ऐसा देते हैं जो पाकिस्तान के लोगों को प्रिय है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में सुभाषपा के नेताओं ने एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के खिलाफ किया जबरदस्त प्रदर्शन। महाराजा सुहेल देव के खिलाफ शौकत अली ने किया था शब्दों का प्रयोग। आगे बढ़ेंगे जहां पर भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने नवरात्र से पहले लव जिहाद को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा, मुस्लिम युवाओं को लव जिहाद की दी जा रही ट्रेनिंग। इस बार हम गरबे के अंदर हम हिंदू समाज के भाई बहनों को ही एंट्री देंगे। देश के कई हिस्सों के अंदर लव जिहाद के लिए एक वर्ग विशेष समुदाय के नौजवानों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। उत्तराखंड में जल्द शुरू होगी दूसरे चरण की 4 धाम यात्रा। सीएम धामी ने कहा, चारों धाम सहित प्रदेश की कई सड़कों को दुरुस्त किया जाएगा। उत्तर प्रदेश हमारी दूसरे चरण की तैयारी हमारी पूरी चल रही है। यमुनोत्री के भी कुछ काम होने हैं। हमारा प्रयास होगा कि जल्दी से जल्दी यमुनोत्री मार्ग भी हम ठीक करें और वहां भी यात्रा का संचालन करें। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने बांदा का किया दौरा। पीएम मोदी के जन्मदिन पर मनाए जा रहे सेवा पखवाड़ा के कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। उत्तराखंड में फिर बिगड़ा मौसम का मिजाज। चमोली के नंदानगर में फटा बादल। कुंतरी में भी भारी बारिश। मदद के लिए रेस्क्यू टीमें रवाना। देहरादून में मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। आज बंद रहेंगे स्कूल। प्रशासन ने लोगों से घरों पर रहने की अपील की। एमपी के भोपाल में संशोधित वक्फ कानून पर एक सेमिनार का आयोजन। वक्फ बोर्ड के अधिकारी और मुस्लिम समाज के लोग वक्फ को लेकर करेंगे चर्चा। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने 2 दिनों के लिए बैली ब्रिज तैयार करने पर पीडब्ल्यूडी टीम को दी शाबाशी। भारी बारिश में देहरादून मसूरी मार्ग पर बना यह पुल हुआ था क्षतिग्रस्त। झारखंड के देवघर में एक अस्पताल में लावारिस स्थिति में पड़ा मिला मरीज का शव।
अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था पर बीजेपी सांसद निशिकांत ने उठाए सवाल। पीएम मोदी के जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान अस्पताल पहुंचे थे बीजेपी सांसद। वहीं इंदौर में इस बार अलग अंदाज में मनेगा दशहरा। रावण की जगह सोनम और मुस्कान का पुतला। पत्नी पीड़ित संस्था ने शुरू की नई पहल। गुजरात के खेड़ा में मस्जिद, मदरसा और दरगाह के पास गरबा प्रतिबंध का नोटिस लगाने पर विवाद। कथित रूप से प्रतिबंध लगाने पर मुस्लिम समाज के दो नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज। यूपी के अलीगढ़ में पहलगाम हमले में मारे गए हिंदू और शहीद सनातन योद्धाओं का हवन आरती के साथ किया गया तर्पण। मां बगलामुखी धाम में किया गया कार्यक्रम का आयोजन। आगे बढ़ेंगे जहां पर दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव के लिए आज होगा मतदान। 2 शिफ्ट में डाले जाएंगे वोट। 19 सितंबर को होगी नतीजों की घोषणा। मध्य प्रदेश के छतरपुर में यातायात पुलिस की कार्रवाई। तेज आवाज वाले साइलेंसर को किया गया जब्त। पुलिस के लोगों से अपील, ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले यंत्रों का ना करें उपयोग। उत्तर प्रदेश के संभल से चर्चा में आए सीओ अनुज चौधरी की फिरोजाबाद में एडिशनल एसपी ग्रामीण के पद पर हुई तैनाती। सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर जताई खुशी। एक बार फिर चर्चा में आई बरेली के साक्षी मिश्रा। बीजेपी विधायक सलोना कुशवाहा के समर्थक सरोज यादव पर भड़की साक्षी का सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करता है सरोज यादव। यूपी के मेरठ में कॉलेज के बाहर बवाल। एक छात्रा ने प्रेमी और पूर्व प्रेमी के बीच मारपीट हुई है। पूर्व प्रेमी के गोली चलाने से चारों तरफ अफरा तफरी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में प्रेम विवाह के चलते भाइयों ने बहन पर किया हमला। हमले में मासूम भांजे की मौत। गंभीर हालत में महिला अस्पताल में भर्ती। झूठी शान में अपनी बहन पर हमला करने वाले दोनों नाबालिग भाइयों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पूछताछ के बाद दोनों को बाल अपचारी गृह भेजा गया। दिल्ली में हुए BMW एक्सीडेंट मामले में आरोपी गगनप्रीत कोर्ट ने दाखिल की अर्जी। गगनप्रीत ने सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने और उसका रिकॉर्ड उपलब्ध कराने की मांग की है। यूपी के मैनपुरी में संदिग्ध परिस्थितियों में बच्चे की मौत। पिता ने बच्चे की मां पर लगाया हत्या का आरोप। पति से विवाद की वजह से मायके में रह रही थी विवाहिता। रायबरेली में 15,000 का नामी बदमाश मनीष वर्मा गिरफ्तार। बदमाश के ऊपर दर्ज हैं 6 से ज्यादा केस। शिवहर में आपसी विवाद में चली गोलीबारी में एक शख्स की मौत। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले रैकेट का भांडाफोड़। 2 मास्टरमाइंड समेत 14 लोग गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 8 लाख रुपए, 3 बाइक और 10 मोबाइल बरामद। हरिद्वार में जुआ खेलते 7 गिरफ्तार। मौके से 59,000 रुपए कैश। बंद पड़ी फैक्ट्री में जुआ खेल रहे थे आरोपी। आगरा में दबंगों ने बीजेपी पार्षद के चाचा को जमकर पीटा। मारपीट का वीडियो वायरल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मुजफ्फरनगर में मासूम बच्चे को पिट बुल डॉग ने काटकर किया घायल। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। गोरखपुर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ में एक तस्कर घायल। 2 गौ तस्करों को पुलिस ने हिरासत में लिया। उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक सोसाइटी में 15वीं मंजिल से कूदने पर महिला की मौत। घटना के बाद मौके से फरार हुआ पति। मामले की जांच जारी है। यूपी के हापुड़ में मरीज की मौत के बाद अस्पताल में परिजनों ने किया हंगामा। अस्पताल के कर्मचारियों और मरीज के तीमारदारों के बीच जमकर मारपीट। सीसीटीवी में कैद वारदात। उत्तराखंड के देहरादून में 2 गुटों में बहस के बाद मारपीट। युवकों के साथ युवतियां भी लड़ाई में हुई शामिल। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तर प्रदेश के बहराइच में युवक का शव मिलने से हड़कंप। नग्न अवस्था में मिला युवक का शव। मामले की जांच लगातार जारी है। रायबरेली में नौचंदी एक्सप्रेस को डिरेल करने की साजिश नाकाम हुई। अज्ञात शरारती तत्वों ने ट्रैक पर रखा था स्लीपर। आरोपियों की तलाश लगातार जारी। उत्तर प्रदेश के बहराइच में मुनाफा दिलाने के नाम पर 17 लोगों से दबंगों ने ऐंठे 60 लाख रुपए। पैसे मांगने पर दबंगों ने दी जान से मारने की धमकी। पीड़ितों ने डीएम से लगाई न्याय की गुहार। यूपी के बदायूं में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ के दौरान एक गौ तस्कर के पैर में लगी गोली। एक सिपाही भी फरार। आपको बता दें घायल हुआ है। फरार बदमाश की तलाश में जुटी पुलिस। बुलंदशहर में नगरीय मलेरिया अधिकारी के दफ्तर में रिश्वतखोरी का वीडियो वायरल। एक स्वास्थ्य कर्मचारी ने बेखौफ होकर ली 10-10 हजार रुपए की रिश्वत। लखीमपुर खीरी में पोतनी की दादी की हत्या। पेंशन के रुपए नहीं देने की वजह से लाठी और डंडों से पीट कर उतारा मौत के घाट। पुलिस ने किया गिरफ्तार।
रायबरेली में गौवंश काटने पर लोगों ने किया हंगामा, लोगों ने आरोपियों की पिटाई कर दी। वहीं फरार आरोपियों की तलाश जारी है। उत्तराखंड में बागेश्वर में पुलिस की गाड़ी से कूदकर फरार हुए 2 आरोपी। पुलिस टीम पर खड़े हुए सवाल पेशी के लिए ले जा रहे थे आरोपी। यूपी के महोबा में 2 पक्षों के बीच मारपीट, जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट के दौरान घायल हुए सभी 9 लोग, सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में ट्रॉमा सेंटर के अंदर बवाल, इलाज कराने आए मरीजों से मारपीट। वायरल हुई पूरी घटना का वीडियो। एटा में आपसी विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट, मौके पर कई लोग घायल, सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। इंटरनेट पर वायरल हुआ मारपीट का वीडियो। यूपी के शाहजहांपुर में जाति पूछकर क्लास में पीछे बैठाने के मामले में शिकायत दर्ज। छात्र के पिता ने सीबीएसई बोर्ड में की शिकायत, कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। यूपी के जौनपुर में आकाशीय बिजली के चपेट में आने से 3 लोगों की मौत, बच्चों और किसान की मौत से गांव में मातम का माहौल। उधर आगरा में यमुना नदी में बह रहे एक शख्स का पुलिस ने किया रेस्क्यू। बरौली ताजगंज का रहने वाला है शख्स। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में रामघाट में दिखाई दिया तेंदुआ, लोगों ने वीडियो बनाकर किया वायरल। वन विभाग की टीम तेंदुए की तलाश में जुटी है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़िए ने मवेशी को बनाया अपना शिकार। कोनिया गांव में महिला पर किया हमला, ग्रामीणों में दहशत का माहौल। उत्तराखंड के चमोली में खुली हेली एम्बुलेंस सेवा की पोल, गंभीर रूप से बीमार बुजुर्ग महिला की 3 दिन तक नहीं मिली है हेली सेवा। पीड़ित परिजनों ने नाराजगी जताई। लश्कर के आतंकी सैफुल्लाह कसूरी की गिदड़ भभकी, कहा बहावलपुर हमले का बदला जरूर लेंगे और आने वाले वक्त में सारा कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होगा। कश्मीर के अलगाववादी राजनीति में भूचाल लाने वाले ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के पूर्व चेयरमैन अब्दुल गनी भट्ट का निधन। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाकदार ने एक्स पर पोस्ट कर जताया दुख। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में की 0.25% की कटौती। दिसंबर 2024 के बाद पहली बार घटाई दरें, साल में 2 बार और कटौती होने की संभावना। ब्रिटेन दौरे पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, विंडसर कैंसर में किंग चार्ल्स ने किया ट्रंप का भव्य स्वागत। आगे बढ़ेंगे जहां पर आपको बता दें, विंडसर में बीटिंग समारोह में शामिल हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी की तस्वीर आई सामने। ब्रिटेन दौरे पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, राजकीय भोज में ट्रंप ने अमेरिका ब्रिटेन के अनमोल और शाश्वत रिश्ते का मनाया जश्न। तस्वीरें भी अब सामने आई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की दूसरी राजकीय यात्रा के विरोध में लंदन में लोगों ने जबरदस्त मार्च निकाला है। भारी संख्या में सड़कों पर लोग नजर आए। अमेरिका के मैसाचुसेट्स में आईसीई केंद्र के बाहर भारी विरोध प्रदर्शन। बढ़ती आव्रजन कार्रवाई के विरोध में लोगों ने नाराजगी जताई। भारी संख्या में प्रदर्शनकारी नजर आए। वेनेजुएला के गृह मंत्री कैबलो ने ड्रग बोर्ड पर अमेरिकी हमले पर उठाए सवाल, हमले की आलोचना की, साथ ही कोकीन की जब्ती के बारे में विस्तार से जानकारी भी दी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान, कहा नाटो की तरफ से यूक्रेन को $2 अरब से ज्यादा की आर्थिक सहायता मिली है। आगे बढ़ेंगे जहां पर रूसी अभ्यासों के जवाब में पोलैंड ने किया 2025 का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास। 30,000 से ज्यादा सैनिकों ने देश की उत्तर पूर्वी सीमा के पास इस अभ्यास को अंजाम दिया। आगे बढ़ेंगे जहां पर आपको बता दें, अफ्रीका में ईंधन ट्रकों पर हमला किया गया है, जिसके बाद अब पूरे इलाके में सुरक्षा सख्त कर दी गई है। अफ्रीका के माली में आतंकियों ने ईंधन ट्रकों पर हमला किया है। हमले के बाद सेना ने वाहनों की सुरक्षा बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। थाईलैंड और कंबोडिया की सीमा पर दोनों देशों के बीच फिर से बढ़ा तनाव। विवादित सीमा क्षेत्र में थाई सुरक्षा बलों और कंबोडियाई प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प, 28 लोग घायल हुए। वहीं बागेश्वर उत्तराखंड में बिल्डिंग में कार घुसाई गई, जिसके बाद आरोपी को हिरासत में लिया गया। तो वहीं आगे बढ़ेंगे, अमेरिका में एफबीआई बिल्डिंग में कार घुसाने वाले संदिग्ध को पुलिस ने पकड़ा। हिरासत में संदिग्ध से पूछताछ जारी। कार्रवाई में फिलहाल टीम जुटी हुई है।
ग्रीनलैंड में कई यूरोपीय नाटो सदस्यों के सैनिकों के साथ डेनमार्क ने किया सैन्य अभ्यास। अमेरिका से तनाव के बीच सैन्य अभ्यास जारी, तस्वीरें आई सामने।